Hello everyone, welcome to my economics class. Today we are going to discuss the very first topic from class 11th microeconomics, that is central problems of an economy. See, in every economy, whether rich or poor, there are three types of problems which remains in every type of economy. The first problem is the problem of what to produce. This problem means कि every economy has to decide about what type of goods and services to be produced to satisfy the needs of maximum people. यानी कि हर कंट्री को, हर इकोनॉमी को ये सोचना होता है कि उस कंट्री में जितने भी लोग हैं उन सभी की नीड्स, ऐसे कौन से गुड्स बनाए जाएं कि सभी की नीड्स फुलफिल हो पाएँ. ज़्यादातर लोगों की, देखो सभी की नहीं हो सकती हैं, बट वी कैन से कि मैक्सिमम पीपल की नीड्स पूरी हो पाएँ. तो ये इस प्रॉब्लम में इकोनॉमी को सोचना होता है. और दिस प्रॉब्लम अराइजेस बिकॉज मीन्स आर ऑलवेज स्केयर्स इन रिलेशन टू आवर वांट्स. ये प्रॉब्लम क्यों अराइज होती है? क्योंकि हमेशा हमारे पास जो मीन्स हैं, जो रिसोर्सेज हैं, दे बिकम स्केयर्स इन रिलेशन टू वांट्स. फॉर एग्जाम्पल, एक फार्मर है, उसको प्रोडक्शन करना है, तो ही हैज़ मैनी ऑप्शंस कि उसे वीट प्रोड्यूस करना है, राइस प्रोड्यूस करना है, मेज प्रोड्यूस करना है, बट द रिसोर्सेज, द लैंड, वो लैंड उसकी जो है वो लिमिटेड है. तो उसको सोचना पड़ेगा, उसको चॉइस करनी पड़ेगी कि हाउ मच अमाउंट ऑफ वीट ही शुड प्रोड्यूस एंड हाउ मच अमाउंट ऑफ राइस ही शुड प्रोड्यूस इफ यू वांट टू प्रोड्यूस बोथ द गुड्स. तो दिस प्रॉब्लम अराइजेस बिकॉज मीन्स आर स्केयर्स इन रिलेशन ऑफ टू देयर वांट्स. नाउ इन दिस प्रॉब्लम बेसिकली टू टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम अराइजेस, यानी कि दो तरह की चीज़ें हमें सोचनी होती है. फर्स्ट थिंग तो वही है कि कौन से गुड्स बनाने हैं, व्हाट गुड्स एंड सर्विसेज आर टू बी प्रोड्यूस्ड, एंड सेकंड इन व्हाट क्वांटिटीज. तो फर्स्ट पार्ट इज व्हाट गुड्स एंड सर्विसेज आर टू बी प्रोड्यूस्ड एंड सेकंड इज इन व्हाट क्वांटिटीज गुड्स एंड सर्विसेज आर टू बी प्रोड्यूस्ड. तो नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर इकोनॉमी को देखना है, कंट्री को देखना है कि कौन से गुड्स एंड सर्विसेज बनाने हैं, तो इट हैज़ टू मेक चॉइसेस अबाउट अमंग कंज्यूमर गुड्स एंड कैपिटल गुड्स. देखो, what are consumer goods and what are capital goods? So the consumer goods are those goods which are used for direct satisfaction of wants. देखो, इस वर्ल्ड में सभी कंज्यूमर्स हैं और कंज्यूमर्स को अपने वांट सेटिस्फाई करने के लिए फूड भी परचेज करना है, क्लोथ्स भी परचेज करने हैं. तो ऐसे गुड्स जो कंज्यूमर्स यूज़ करते हैं, परचेज करते हैं और डायरेक्टली अपनी वांट्स को सेटिस्फाई करते हैं, किसी और के लिए परचेज नहीं करते हैं, ना रीसेल करते हैं, दे जस्ट purchase it for satisfying their own wants. For example, bread, butter, clothes. And capital goods are those goods which are used for further production. जैसे कि मशीनरी होती है, मशीनरी बनेंगी, उन्हीं से फिर और गुड्स बनेंगे. तो those goods which are used for further production of goods, they are known as capital goods. तो इकोनॉमी को चॉइस करनी पड़ती है कि कंज्यूमर गुड्स खरीदने, बनाने हैं, हमें प्रोड्यूस करने हैं, या कैपिटल गुड्स बनाने हैं. इसमें एक और भी आ सकता है कि वार टाइम गुड्स बनाने हैं आपको या पीस टाइम गुड्स बनाने हैं. सपोज वार चल रहा है, ठीक है, इंडिया पाकिस्तान का वार चल रहा है, तो उस टाइम डिसीजन लेना पड़ेगा कि वार टाइम गुड्स ज़्यादा बनेंगे कंट्री में, लाइक बॉम्ब्स, राइफल्स, गन्स. एंड इफ़ इट इज़ अ पीस टाइम, तो डिसीजन लेना पड़ेगा कि पीस टाइम के जो गुड्स हैं, मतलब पीस टाइम मतलब सब कुछ नॉर्मल चल रहा है, तो क्लोथ्स, शूज़, ये सब चीज़ें ज़्यादा बनेगी. अभी क्राइसिस चल रहा है, कोविड क्राइसिस, तो अभी डिमांड आपकी है सैनिटाइजर्स की, हैंड वॉशेस की, तो इन चीज़ों का प्रोडक्शन ज़्यादा होगा. तो यहाँ पे चॉइस ये भी हो सकती है कि वार टाइम गुड्स बनाने हैं या पीस टाइम गुड्स बनाने हैं. नेक्स्ट आता है इसी में ही जो आपका सेकेंड डिसीजन है, इन व्हाट क्वांटिटीज गुड्स एंड सर्विसेज आर टू बी प्रोड्यूस्ड. तो केवल आपको यही नहीं सोचना कि कौन से गुड्स बनाने हैं, इकोनॉमी को केवल यही प्रॉब्लम नहीं है, उसको ये भी देखना है कि भाई अगर दोनों बनाने हैं तो कितनी क्वांटिटी में वो गुड्स बनाए जाएंगे. अब ये बात तो है ही कि रिसोर्सेज लिमिटेड है, तो ऐसा नहीं है कि हम दोनों गुड्स को बहुत ज़्यादा बना सकते हैं कि जितना हमारा मन करेगा वी कैन प्रोड्यूस कंज्यूमर एज वेल एज कैपिटल गुड्स. सो इफ़ वी वांट टू प्रोड्यूस मोर ऑफ कंज्यूमर गुड्स, तो इट ओनली इम्प्लाइज दैट द प्रोडक्शन ऑफ कैपिटल गुड्स विल बी लेस. तो यहाँ पे ये बात ध्यान रखनी पड़ेगी कि कंज्यूमर गुड्स ज़्यादा बनेंगे तो कैपिटल गुड्स कम बनेंगे, और कैपिटल गुड्स ज़्यादा बनेंगे तो
कंज्यूमर गुड्स बनाने कम बनेंगे। तो यहाँ पर इसीलिए चॉइस करनी पड़ती है। दिस इज योर फर्स्ट प्रॉब्लम, द प्रॉब्लम ऑफ व्हाट टू प्रोड्यूस। नाउ वी कम्स टू द सेकेंड प्रॉब्लम, दैट इज प्रॉब्लम ऑफ हाउ टू प्रोड्यूस। सी हेयर द मेन प्रॉब्लम इज अमंग द चॉइस ऑफ टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन। आपको चॉइस करनी पड़ती है कि विच टेक्निक शुड बी यूज टू प्रोड्यूस द गुड्स। आइदर वी विल यूज लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी और वी विल यूज capital intensive technology. Now labor intensive technology means more of labor is used in place of capital, कि you are employing less amount of machinery and you are providing employment to more and more people. And capital intensive is just opposite, it means more capital is used in place of labor, where machinery are employed in a large quantity, ठीक है, then labor is employed in a smaller quantity. नाउ देर आर प्रॉज एंड कॉन्स टू एवरीथिंग। तो यहाँ पर भी प्रॉज एंड कॉन्स आ जाते हैं, यहाँ पर भी मेरिट्स डिमेरिट्स आ जाते हैं कि अगर आप लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी लगाते हो तो फ़ायदा क्या होगा, व्हाट इज़ द मेरिट, व्हाट इज़ द प्रोज, दैट मोर लेबर लगाओगे आप और मोर लेबर लगाओगे तो हायर विल बी द एम्प्लॉयमेंट इन द कंट्री। ज़्यादा लोगों को काम मिलेगा, ज़्यादा लोगों को काम मिलेगा तो ग्रोथ प्रोसेस विल बिकम इंक्लूसिव। नाउ व्हाट इज इंक्लूसिव ग्रोथ प्रोसेस? Inclusive growth process means कि growth process is such that all sections of society becomes a part of it, कि आपके देश में ऐसी ग्रोथ हो रही है that all sections of society are getting benefit from it। तो अगर आप लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी यूज़ करते हो तो ऑब्वियसली एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी और ग्रोथ प्रोसेस इंक्लूसिव हो जाएगा, यानी कि ज़्यादा लोगों तक द बेनिफिट्स ऑफ ग्रोथ विल रीच। Benefits of growth will be shared by larger number of people. And next, अगर आप capital intensive लगाते हो तो obviously you are using more capital, more machinery, efficiency बढ़ जाएगी यहाँ पर, क्योंकि जब आप better machinery लगाओगे तो production ज़्यादा होगा, efficiency बढ़ जाएगी, wastage कम होगी, ठीक है, wastage कम होगी, efficiency बढ़ेगी तो output increase होगा और output increase होगा तो GDP growth accelerate होगी, यानी कि तेज़ी से बढ़ेगी GDP growth। तो यहाँ पर एक बैलेंस बनाना होता है इकोनॉमी को कि दोनों ही रहे, एम्प्लॉयमेंट भी रहे, एफिशिएंसी भी रहे। तो कहाँ पर लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी यूज़ करनी है, कहाँ कैपिटल इंटेंसिव, किस तरह से इसको यूटिलाइज करना है। एंड नाउ द थर्ड प्रॉब्लम इज द प्रॉब्लम ऑफ फॉर होम टू प्रोड्यूस। सो सी बिकॉज ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड कि हर इकोनॉमी के पास रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं। तो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं तो गुड्स कैन नॉट बी प्रोड्यूस फॉर एवरी सेक्शन ऑफ सोसाइटी एंड देयर आर टू सेक्शंस इन अ सोसाइटी, रिचर सेक्शन एंड पुअर सेक्शन। नाउ देयर आर अगेन प्रॉज एंड कॉन्स फॉर बोथ द सेक्शंस। अगर गुड्स रिचर सेक्शन के लिए बनेंगे तो ऑब्वियसली महंगे गुड्स बनेंगे, एक्सपेंसिव गुड्स बनेंगे, बिकॉज रिचर सेक्शन हैज़ द एबिलिटी टू परचेज मोर एक्सपेंसिव गुड्स। तो एक्सपेंसिव गुड्स बनेंगे तो प्रॉफिट्स ऑफ प्रोड्यूसर्स विल बी वेरी हाई, बहुत हाई प्रॉफिट्स उनको मिलेंगे। हाई प्रॉफिट्स मिलेंगे तो उनको इन्वेस्ट करने की इच्छा होगी कि भाई बिजनेस बहुत बढ़िया है कि हमें ज़्यादा इन्वेस्ट करना है, यहाँ पे बहुत अच्छे प्रॉफिट्स यहाँ पे मिलते हैं। तो कंट्री में इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी और इन्वेस्टमेंट इज़ डायरेक्टली रिलेटेड टू जीडीपी ग्रोथ। ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होगी तो ऑब्वियसली जीडीपी ग्रोथ इंक्रीज हो जाएगा। नाउ अगर गुड्स पुअर पीपल के लिए बनेंगे तो सोशल जस्टिस प्रमोट होगा, क्योंकि पुअर पीपल कैन नॉट अफोर्ड एक्सपेंसिव गुड्स, तो उनके लिए भी सामान बन रहा है, यानी कि बहुत कम रेट्स पर बहुत चीप गुड्स भी बन रहे हैं। तो नाउ दे कैन हैव वाइड वैरायटी ऑफ गुड्स विच कैन बी परचेज बाय देम, ठीक है, विच कैन बी परचेज एट वेरी लो प्राइसेस। तो सोशल जस्टिस प्रमोट होगा और इनइक्वालिटी रिमूव हो जाएगी, रिडक्शन इन इनइक्वालिटी। जो इनइक्वालिटी है, जो क्लास डिफरेंस है कि एक हाई क्लास है, एक लो क्लास है, एक रिच क्लास है, एक पुअर क्लास है, वो काफ़ी हद तक एलिमिनेट हो जाएगा, इनइक्वालिटी काफ़ी हद तक रिमूव हो जाएगी। तो यहाँ पर भी इकोनॉमी को एक बैलेंस बनाना होता है, एक चॉइस करनी होती है कि हमें सोशल इक्वालिटी चाहिए या जीडीपी ग्रोथ चाहिए। और अगर दोनों चाहिए कि भाई जीडीपी ग्रोथ भी इम्प्रूव हो, सोशल इक्वालिटी भी इम्प्रूव हो, तो फिर वहाँ पर भी हमें सोचना होता है कि कितने गुड्स आपके रिचर सेक्शन के लिए बनेंगे और कितने गुड्स पुअरर सेक्शन के लिए बनेंगे। सो आई होप दिस कंप्लीट टॉपिक इज़ वेरी मच क्लियर टू यू। थैंक यू।